पाकिस्तान और दुनिया भर में मुझे देखने और सुनने वाले लोगों को मेरा सलाम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो 2 दिन पहले पेशावर में ब्लास्ट हुआ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हर किसी के माइंड में आते हैं। मेरे भी माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए और सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस का आना एक नॉर्मल बात है। आम इंसान के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पेशावर में पुलिस लाइन्स में एक खुदकश धमाका हुआ जिसमें शुहदा की तादाद तकरीबन 100 से तजावज़ कर गई है। ये शुहदा कोई आम शुहदा नहीं है, इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, गेस्ट और बहुत से ऐसे आम आवाम सिविलियंस, ब्लडी सिविलियंस वो भी शहीद हो चुके हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि शहीद होने के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है, कोई भी शहीद हो सकता है। सिक्योरिटी, इतनी सख्त सिक्योरिटी में 3-4 चेक पोस्टों से गुजर कर जाना ये कोई आम बात नहीं है। ये सवाल इंसान के जहन में लाखों सवाल छोड़ कर जा रही है। जिस तरह के पेशावर के CCPO ने भी कहा कि खुदकुश बमबार का आना कोई आम बात नहीं है, हमें शुबा है, हमें शक है, हमें डाउट है कि वो किसी सिक्योरिटी एहलकार या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी महकमे की गाड़ी में वो आया या ड्रॉप करके गया। आप सोचें, ये कोई 2000 से पहले की सदी है नहीं, ना 1900 से पहले की कोई कहानी है, ये परसों की कहानी और ये 2023 चल रहा है। अगर आपका इंटेंशन सिक्योरिटी, अगर आपकी इंटेंशन है कि आप इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन, एक सुथरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और इसमें कोई घंटों नहीं लगते, दिन नहीं लगते, महीने नहीं लगते, हफ्ते नहीं लगते। ये कोई मैक्सिमम 6 से 7 घंटे का काम है। आप CCTV फुटेजेस चेक करें, आप जो आपने एंट्रीज किया आप उन लोगों को चेक करें। अब ये कोई वो बात तो है नहीं कि पिछला ज़माना है, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, एक बंदे को पकड़ कर लाओगे, दूसरे नहीं नहीं नहीं, ये अलग पुरानी कहानियाँ थी। अभी तो आप इवन जिस बंदे ने इमिनेशंस, हथियार या बारूद या जो भी हाथ से लगाया वो आप टेस्ट कर सकते हैं किसने कितने दिन पहले तक बारूद इस्तेमाल किया या हाथ पे लगा इसका या क्या क्या है। अभी तो उसके टेस्ट भी आ गए। आप किस ज़माने में बैठे हुए, आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाएं। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी इंटेंशन इन्वेस्टिगेशन वाली है तो आप एक दिन में मैक्सिमम आप इन कातिलों को या जो उनके जो एहलकार है आप उनको पकड़ सकते हैं, दहशतगर्दों को आप पकड़ सकते हैं। लेकिन आपकी इंटेंशन है नहीं, आपकी इंटेंशन मजम्मत वाली है, आपकी इंटेंशन डॉलर्स वाली है, तो फिर वो नॉर्मल बात है। वो जिस तरह ब्लडी सिविलियंस मरते हैं, ये भी मर गए बेचारे, अल्लाह पाक जन्नत में इनको जगह दें, तो मजम्मतें होती रहेंगी। अच्छा, बड़े क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें से कॉमन सा क्वेश्चन, जैसे ही शहीद हो गए, शहीदों का खून दीवारों को लगा हुआ, पठानों के लोथड़े दीवारों पर लगे हुए, हमारे सहाफ़ी हज़रात को इलेक्शंस की तरफ डायरेक्ट इनकी याद चली गई। फ़ौरन से ट्वीट करना शुरू कर दिया कि भाई जो कि पेशावर में धमाका हुआ तो इलेक्शंस वाले हालात हैं नहीं, हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो इन सहाफ़ियों को शर्म आनी चाहिए कि इंसानों का खून दीवारों पर लगा हुआ, इंसानों के लोथड़े खून, उनके गोश्त दीवारों पर लगा हुआ, आपको इलेक्शन की पड़ी। कम से कम इंसानियत तो भी कोई चीज़ होती है। फिर उसके बाद आज गवर्नर साहब का भी एक नोटिस या नोटिफिकेशन, जो भी आप उसको कह सकते हैं, वो भी उन्होंने इशू किया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते सूबे में, या इलेक्शन को मुलतवी करें, या सिक्योरिटी वालों से पूछें कि इलेक्शन ना करवाएं या करवाएं क्योंकि हालात ठीक नहीं है सूबे के। आपको यह बात करने से पहले डूब के मरना चाहिए। वो बेशरम आदमी, वो खलीज इंसान, वहाँ आवाम दसी हुई है, वो उस मस्जिद के मलबे से अभी तक आपने इंसानों को नहीं निकाला हुआ, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है। ये अपनी गिनौनी, ये अपनी गठिया, ये अपनी साजिशी दिमाग अपने पास रखो। पहले उन इंसानी लोगों को निकालो। इंसान की जान कितनी कीमती होती है। गठिया इंसान आपको तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। फिर आप जिन एजेंसियों की बात कर रहे हैं उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए कि अभी तक उन लोगों ने क्यों नहीं बताया कि कौन था इस सब गिनौने के पीछे। सबसे पहले उनको पकड़ो। उनका काम बताना नहीं है कि इलेक्शन कराओ या नहीं कराओ, उनका काम है लोगों तक पहुंचना कि कौन कहां पर दहशतगर्दी हो रही है, वाकयात कितने पिछले 10 महीनों में इंसानों के साथ खेला गया है, इंसानियत के साथ खेला गया है। लेकिन अगर इंसानों का मुल्क होता ना तो अब तक वो हालात नहीं होते। वो इंसानों का मुल्क है नहीं, वो एक जंगल है, और जंगल में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून होता है, उसमें इंसानों का कानून नहीं होता। मुझे एक फेमस एक वाक़या याद आ गया APS के शुहदा का। उस वक्त एक बेशरम इंसान, कोर कमांडर थे हिदायतुर रहमान, और एक वालदा आई शहीद बच्चे की एक वालदा आई। उन्होंने कहा कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस का क्या हुआ, दहशतगर्दों के कब तक चांसेस है पकड़ने के। तो वो बेशरम आदमी, उसको इतनी हया नहीं थी, उसको अल्लाह से इतना खौफ नहीं था, तो वो उस औरत को एक अच्छा जवाब देने के बजाय वो कहने लगा कि अभी तो आप जवान है, एक और बच्चा पैदा कर लें। और डूब के मार। उसने आपसे मशवरा नहीं मांगा था कि मुझे बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना ही शौक है कि आप लोगों को मशवरे दें तो जाके मैरिज ब्यूरो खोलें, लोगों के बच्चे पैदा करवाएं, लोगों की शादियां करवाएं, दें मशवरे वहाँ पर, दफा हो जाए यहाँ से, ये आप काबिल दारा नहीं है। फिर एक और इसी तरह चीफ पेशावर के जस्टिस साहब थे, पेशावर के कोई जस्टिस थे या प्रोसिक्यूटर थे, उनके पास शुहदा जो बच्चे शहीद हुए थे उनके वालिदैन गए। उन्होंने कहा कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची हमारी ये जो आप लोगों ने सो कॉल्ड बनाई थी JIT, क्या बना उस बेशर्मों का। तो उन्होंने बताया कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए दिल के सुकून की दुआ करूँ। ओ बेशरम आदमी, ओ खलीज इंसान, आपको क्या दुआएं देने के लिए रखा हुआ है हुकूमत ने? आपको जो आवाम पैसे दे रही है, अपना नहीं खाती, आप लोगों को पे कर रही है क्या? इसलिए दुआएं देने के लिए आपको निकल जाओ अपना इस साहिब मनसब, ये खलीज, ये खंजीर लोगों को हमने बिठाया हुआ है। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, आप दफा हो जाए, अपने किसी ऐसे शख्स को ले आए जो इंसाफ देने के काबिल हो। दफा हो जाओ, आप जाओ, उम्रे करो, तबलीग करो, जो आपने करना करो। आप इस मनसब के काबिल ही नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। फिर उसके बाद ये दहशतगर्द ना बड़े स्मार्ट है। APK में जितने भी दहशतगर्द है वो बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग दहशतगर्द है। पता है
وہ ہمارے وسائل والے پہاڑوں میں جاتے ہیں، وہ یا تو کیلشیم کاربونیٹ کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، یا کوئلے کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، یا قیمتی پتھر جو جیمز ہوتے ہیں ان کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح پیٹرول گیس ان پہاڑوں کی طرف یہ دہشت گرد جاتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو ہم نے کبھی بھی ایسے عام جگہ میں نہیں دیکھا، صحرا میں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا ان لوگوں کو ہم لوگوں نے، اور پھر ہماری آرمی ماشاءاللہ اپنی جان پر کھیل کر ان پہاڑوں کو بچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری آرمی کو ہمارا سلیوٹ بھی ہے، ہم اپنی جانوں پر کھیل کر انہیں پہاڑوں پہ پھر وہ حکومت کرتی ہے۔ سیکیورٹی حل ہو گئی، دہشت گرد کو مار گیا، ہماری آرمی وہاں پر ڈیوٹی کر رہی ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا، پولیس کے حوالے کرے علاقہ جائیں، آپ کو وسائل کے ساتھ کیا کام ہے، نکلیں، لیکن نہیں، ہماری آرمی بہادر آرمی، ہم لوگ اپنی جان پر کھیل کر بچاتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے آپ لوگ اس وسائل کی بھی حفاظت کرنا، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے وسائل کی بھی حفاظت کریں، جس طرح ہم آپ کو دہشت گردوں سے بچاتے ہیں اس طرح ہم آپ کے وسائل کو بھی دہشت گردوں سے بچاتے ہیں۔ اچھا، دہشت واقعے کے بعد ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آئے ماشاءاللہ، مذمت بھی کی، اوہ سبحان اللہ، مذمت کی انہوں نے۔ ابھی بے شرم آدمی، ہمیں آپ کی مذمت نہیں چاہیے، ہم آپ کی مذمت کا اچار ڈالیں گے، ہم کیا کریں گے آپ کی مذمت، ہمیں انصاف دو، ہمیں بتاؤ ہمیں کس نے مارا، ہمیں وہ بتاؤ۔ دل کے زخم ہے، کون کون سے زخم آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن اللہ کرے ہمارا ملک آج ٹھیک ہو جائے، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے، اگر کل بھی نہیں ٹھیک ہوئے تو عوام کو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، ایک آپ اس انقلاب کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن عوام کو روڈوں پر آنا پڑے گا اور اس ظالم نظام سے بچنا پڑے گا۔ آرمی چیف آئے، مذمت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ کسی مہذب معاشرے میں اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوتا، آرمی چیف اس کی انویسٹیگیشن کرتا، ہمارے والے مذمت کرتے، سپریم کورٹ نے مذمت کی، فلانی بار نے مذمت کی، فلانی کونسل نے مذمت، او بے شرمو، ہمیں مذمت نہیں چاہیے آپ لوگ کی، ہمیں آپ لوگوں سے انصاف چاہیے، ہمیں پولیس سے انصاف چاہیے، ہمیں آرمی سے انصاف چاہیے، ہمیں انویسٹیگیٹو جتنے ادارے ان سب سے انصاف چاہیے۔ مذمت کا ہم کیا چار ڈالیں گے؟ وہ جو بچے یتیم ہو گئے، جن کے والدین چلے گئے، جو عورتیں وہاں یا جو بھی وہاں پر لوگ تھے وہ جو شہید ہوئے، کیا ہم ان مذمت کا چار ڈالیں ان کے پاس جائیں؟ او بے شرمو، کچھ اللہ سے خوف کھاؤ۔ یہ ظالم، یہ بدبخت لوگ ہمارے اوپر حکمران ہو گئے، ان کو اتنی ذرا کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کی پڑی ہے، کسی کو الیکشن نہ کروانے کی پڑی ہے، کسی کو الیکشن کروانے کی پڑی ہے۔ بدبختوں، سب سے پہلے ان کو انصاف تو، کم سے کم وہ جو دسے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو نکالو نا، ان کو تو نکالو، لیکن کیا کر سکتے ہیں، پاکستان ہے، اس طرح ہونا عام بات ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو انجوائے تو میں نہیں کہہ سکتا، دل کے زخم ہے، کون کون سے زخم آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن اللہ کرے ہمارا ملک آج ٹھیک ہو جائے، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے، اگر کل بھی نہیں ٹھیک ہوئے تو عوام کو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا، ایک آپ اس کو انقلاب کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن عوام کو روڈوں پر آنا پڑے گا اور اس ظالم نظام سے بچنا پڑے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔